थोड़े समय पहले एक एथिस्ट जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी और वो हम पर तंज कस रहे थे, फितरे कस रहे थे। वो यूं कह रहे थे कि यार ये क्या है तुम्हारे यहाँ पे ना, पता नहीं तूने बाबागिरी स्टार्ट कर दी है और ये दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, ये क्या होता है हमें नहीं समझ में आता, भूत तो होता ही नहीं है। अरे मैं कितनी हॉरर मूवीज़ देखता हूँ, मैं ये करता हूँ, कुछ नहीं होता है। मैंने कहा अगर नहीं होता है तो 2-4 दिन मेरे साथ आके बैठ, समझ में आ जाएगा। कहते 2-4 दिन क्या 2-4 साल रह लूँगा। मैंने कहा अच्छी बात है। कहता है अगर तेरा परमेश्वर है, अगर परमेश्वर नाम की कोई चीज़ है तो कैसे लोग अपाहिज पैदा होते हैं? अगर तेरा परमेश्वर भला है तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता, इन सब बातों का जवाब मैं नहीं जानता। मैं बड़ा सीधा साधा आदमी हूँ। मुझे नहीं पता कि फ्लड क्यों आया, मुझे नहीं पता अर्थक्वेक क्यों हुआ, मुझे नहीं पता कि लोग अपाहिज क्यों पैदा होते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि कोई क्यों जीता है, कोई क्यों मरता है, जवान मौतें क्यों होती हैं, यीशु मसीह को 33 साल में क्यों मरना पड़ा। ये सब उसके सवाल थे। क्यों उसको मार खाना पड़ा? अगर परमेश्वर लोगों को बचाना ही चाहता तो वैसे ही बचा सकता है, सबको स्वर्ग ही ले जा सकता है, यीशु को आने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता, तेरे जितने भी सवाल हैं मुझे नहीं पता, मगर मुझे एक चीज़ पता है, अगर मेरे को धोखा हुआ है बाइबल को लेके, जो बाइबल कहती है स्वर्ग के बारे में, नर्क के बारे में, और बाइबल बताती है कि ज़िंदगी और मौत की कुंजी या चाबी प्रभु यीशु के हाथ में है और जिनको वो चाहेगा वो स्वर्ग ले जाएगा, अनंत जीवन के उसमें ले जाएगा। अगर मैं गलत हूं बाइबल के बारे में, कि मुझे भुलेखा लग गया, मुझे गलती हो गई कि बाइबल गलत है, ना तेरा कुछ जाएगा ना मेरा कुछ जाएगा। शायद जिंदगी के आखिर में मुझे लगे कि मैं थोड़ा सा बेवकूफ बन गया, मगर अगर मैं सच हूं, अगर बाइबल सच है और तूने अभी मन नहीं फिराया, जिंदगी के आखिर में तुझे मौका नहीं मिलेगा मन फिराने का। तो उसके बाद भाई चुप हो गया। कई बार हम लोगों को दिमाग से हराने की कोशिश करते हैं। ये खाली लोगों के बारे में नहीं है, ये हमारी खुद की जिंदगी के बारे में। कितने लोग हद से ज्यादा अपना दिमाग चलाते हैं, सारे ही चलाते हैं। कितने लोगों को रातों को नींद नहीं आती जब लोगों को सोने का टाइम होता है, क्योंकि कुछ चल रहा होता है आपके दिमाग में। ठीक है, तो आज वचन क्या कहता है इसके बारे में? प्रभु यीशु कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा। ये जो बोझ आपके दिमाग पर है, इसको आज हम थोड़ा सा रिलीज करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर परमेश्वर के पास आए हैं और अभी भी हम उस बोझ के नीचे फंसे हुए हैं, तो हमारा आना पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, सुनिएगा इस बात को, बहुत गौर से सुनिएगा, समझने की भी कोशिश करिएगा। मैं पिछले से पिछले हफ्ते हम साइकिल्स के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे साइकिल्स अपने आप को रिपीट करते हैं। लाइफ में आपके पास 2 किस्म की मुसीबतें होंगी। मुसीबत नंबर 1 कि आप शैतान का सामना किसी ना किसी सिचुएशन में कर रहे होंगे, कभी बीमारी के रूप में, कभी तंगी के रूप में, कभी कोई और प्रॉब्लम, कभी कोई पड़ोसी, कभी कुछ। ये सिचुएशनल इशू है। जैसे जैसे आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे और उनका सामना भी करना पड़ेगा। मगर कई बार एक ही सिचुएशन अपने आप को बार बार रिपीट करती रहती है आपकी लाइफ में। एक ही बात अपने आप को बार बार रिपीट करती रहती है। कुछ समय आप चर्च आए, जब तक आप चर्च में आए सही थे, आपकी तबीयत ठीक थी, थोड़ा सा आपका जैसे दिमाग में ओवर कॉन्फिडेंस आया, आप चर्च से बाहर गए, अपने तरीके से चलने लग गए, वापस वही बीमारी वापस आ गई। जैसा कि वचन कहता है, जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, अपने से बुरी 7 आत्माओं को ले आती है। तो ये 2 सिचुएशन है। आपको
समझना पड़ेगा, ये दो हालात हैं। एक है सिचुएशन कि दाऊद ने गोलायत का सामना किया और गोलायत को उसने प्रभु के नाम से, यहोवा के महान नाम से मात दे दी। हर रोज वो गोलायत का सामना नहीं करता रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर ने गोलायत के ऊपर उसको विक्ट्री दे दी, तो इसका मतलब है वो एक सिचुएशन है। मगर हम में से कुछ लोग हर रोज उसी मुसीबत को बार बार रिपीटेड तरीके से देखते रहते हैं। तो इसका मतलब आप एक साइकिल में फंसे हुए हैं। और अगर आप वही सिचुएशन देख ही जा रहे हैं, बार बार अपने आप को किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट करे जा रही है, 2-4 दिन हस्बैंड वाइफ अच्छे रहते हैं, उसके बाद न जाने क्या होता है, वाइफ का मूड चिड़चिड़ा रहता है, वो फिर झगड़ा करने लगती है। फिर 2-4 दिन अच्छे रहते हैं, फिर न जाने क्या होता है, हस्बैंड का मूड खराब है, वो झगड़ा करने लगता है। और जब झगड़े होने लगते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ बीमार पड़ने लगते हैं, बच्चों की पढ़ाई नीचे चली जाती है, कर्जा ऊपर चढ़ जाता है। एक सिचुएशन दे रहा हूं मैं तुमको। बड़ी मुश्किल से प्रार्थना कर करके एक बीमारी सॉल्व की, 10 दिन के बाद कोई और बीमारी घर पे खड़ी हुई है। बड़ी मुश्किल से प्रेयर कर करके एक लोन चुका दिया, 5 महीने के बाद वापस उससे डबल एक लोन हमारे सर के ऊपर खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से काम करके ना, मुश्किल से हमने प्रेयर की, एक नौकरी मिली, फास्टिंग की, एक नौकरी मिली, हफ्ता भर वो नौकरी नहीं रख पाए। तो ये एक साइकिल है। फर्क समझ रहे हैं दोनों सिचुएशन का? एक है कि शैतान आपके सामने खड़ा है और परमेश्वर के नाम से जब हम शैतान की तरफ गए, हमने उसको मार गिराया और वो मर गया, खत्म हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया। मगर बार बार वही बात हम दोहराए जा रहे हैं, तो हमें अपनी लाइफ में एक चेंज की जरूरत है। जितने लोगों को लाइफ में चेंज की जरूरत है, एक बार जोर से हालेलुया कहिए। अच्छा, फिर मैं सही जगह पे हूं, ठीक है जी। कई बार ऐसा होता है कि यार पता नहीं क्या बोल रहा है ये आदमी। तो हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए यशाया नबी की पुस्तक उसके 10 का 27 खोलेंगे। और वचन यहां पर यूं कहता है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं ये दे देता हूं कि यशाया नबी एक भविष्यवाणी कर रहा है कि इज़राइल कैसे दुश्मन के हाथ में जाएगा। दुश्मन के हाथ में मतलब क्योंकि इज़राइल ने कुछ गलत काम किए हैं, शायद आपने नहीं किए होंगे मगर इज़राइल ने किए हैं, तो दुश्मन उसके ऊपर हावी होगा। और जब इज़राइल अपने मन को फिराएगा, परमेश्वर दुश्मन को मार गिराएगा। और वो वचन यूं कहता है कि उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। किसके कारण? मगर अंग्रेजी की बाइबल में जो इसका ट्रांसलेशन है वो थोड़ा दूसरा है। And it shall come to pass that this burden shall be taken away from thy shoulder, and his yoke of thy neck, and the yoke shall be destroyed because of anointing. जो ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन है वहां पर लिखा गया है फैक्ट कि चर्बी के कारण, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं, चर्बी के कारण तुम्हारा जुआ तुम्हारे गर्दन के ऊपर से तोड़ दिया जाएगा। ये बड़ी अजीब सी एक एनालॉजी है। आप एनालॉजी का मतलब एक बड़ी अजीब सी एक तस्वीर परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है किसी बात को समझाने के लिए। जो शब्द यहां पे इब्रानी में यूज किया गया है अभिषेक के लिए, उसको कहते हैं शिमै। शिमै का मतलब है तेल, फैट और अभिषेक। ये तीनों के लिए एक शब्द इब्रानी में इस्तेमाल किया गया है। मैं ये क्यों बातें आपको बता रहा हूं, ताकि आप थोड़ा सा इसकी ओर गौर करें। जब आप किसी बैल को खेत में जुआ जोतते हुए देखते हैं, तो बैल अकेला नहीं जोतता, उसके साथ एक जोड़ी होती है।
तो वो जोड़ी के अंदर एक होता है लीडर, एक होता है फॉलोअर। जो लीडर बैल होता है वो आगे आगे, मतलब वो थोड़ा सा मतलब हट्टा कट्टा होता है और उसको जो किसान होता है मारते हुए आगे लेकर चलता है। या दो बैलों का अगर आपने बैलगाड़ी देखी है तो वो जो जुआं होता है दोनों के कंधे के ऊपर एक जैसा लगा हुआ होता है। सुनना, आपको ये समझना है कि शैतान जो है प्रभु यीशु के सामने परमेश्वर ने उसको नीचे कर दिया। वचन यूं कहता है, अगर इससे पिछले हफ्ते आप मेरे साथ थे तो मैं ये बता रहा था कि हमारा जो लेवल है कि हम स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ बैठे हुए हैं। मगर अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ बैठे हुए हैं तो शैतान ने हमारी जिंदगी के ऊपर जुआ कैसे डाला हुआ है। ये एक सोचने की बात है, शायद आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं उसके ऊपर हूं तो उसने मेरे साथ कैसे जुआ, कैसे मेरे और उसके बीच का कनेक्शन है। ये बात हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। अब समझ, फर्ज करिए एक 6 फुट का आदमी है और मैं हूं, मैं शायद 6 फुट से 1 इंच 1.5 इंच कम होऊंगा। एक 6 फुट के आदमी ने अपने कंधे पे जुआ रखा है और मैंने भी वही जुआ अपने पास रखा हुआ है, तो ज्यादा बोझ किसके ऊपर आएगा? ज्यादा बोझ कौन उठाएगा? हाँ जी, मैं नहीं, लंबा वाला। जो मुझसे लंबा है वो ज्यादा बोझ उठा रहा होगा, क्योंकि बोझ तो मेरे गले पे आएगा नहीं, मैं तो बस साथ में जुड़ा हुआ हूं। शैतान भी आपके साथ यही करता है, वो सारा बोझ आपके ऊपर डाल देता है और वो बगल में बस खड़ा हुआ है आपके। मेरी बात को थोड़ा सा आप इमेजिन करने की कोशिश करिए कि वो खड़ा हुआ है, बोझ उसके ऊपर नहीं है, वो बस खड़ा है, आपके साथ जुड़ के खड़ा हुआ है और सारा बोझ आपके ऊपर है। इनफैक्ट उसका बोझ भी आप उठा रहे हैं। थोड़ा सा इसको पिक्चर करने की कोशिश करिएगा। शादियों के अंदर इसीलिए वचन कहता है अविश्वासी के साथ शादी ना करो। वचन पता वहां पर क्या कहता है? किसी भी असमान जुए में मत जुतो। जब आपकी शादी किसी अविश्वासी के साथ हो जाती है, बहनों, हो सकता है वो इंस्टाग्राम पे अच्छा दिखता हो, भाइयों, हो सकता है इंस्टाग्राम पे उसके पीछे लाखों लोग दीवाने हो, अगर उसका विश्वास और आपका विश्वास सेम नहीं है तो सारी जिंदगी भर उसका बोझ उठा के घूमना पड़ेगा। शादी के 3 महीने के बाद आप बोलोगे कि बस हो गया भाई, अब नहीं होगा। मेरी बात को समझना है। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि हमारे सर के ऊपर आग बनी रहेगी। विश्वास का मतलब है कि बंदा वचन से चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर मुसीबत आई तो क्या ये अपने आप को मोड़ देगा या नहीं मोड़ देगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेगा या नहीं कर लेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए शादी बहुत जरूरी चीज है। एक समय होता है 32वें का समय। 32वें के समय हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु जगत के अंत तक आप हमारे साथ रहें, वो वाचा है। दूसरा वाचा जो आप देते हैं वो शादी का होता है, तब तक हम, जब तक हमें मौत अलग ना कर दे। ये दोनों चीजें वाचा का रिश्ता है। तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वाचा बांधते हैं जो विश्वास में आपके जैसा ना हो, तो सारा बोझ आपके ऊपर आ जाता है। स्पिरिचुअली आपका कद उससे ऊपर है, वो आपके नीचे है, उसका बोझ आप सारी जिंदगी भर उठा के घूमेंगे। शैतान भी यही कर रहा है। किसी तरीके से उसने आपके ऊपर अपना हाथ डाल रखा है और वो हाथ की वजह से आप सारा उसका बोझ उठा के घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। क्या आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं? जो अंग्रेजी की बाइबल है उसके अंदर लिखा है कि फैट, मोटापा उस जुए को तोड़ देता है। आप इमेजिन करिए कि मैंने गले में एक चेन पहनी है और वो चेन मेरे साथ, चेन बड़ी नहीं हो सकती मगर मेरा गर्दन एक्सरसाइज की वजह से, मेरी गर्दन खाने पीने की वजह से बड़ी हो जाती है। और जब वो बड़ी हो जाएगी वो धीरे धीरे चेन के ऊपर असर लाएगी और चेन अपनी जगह से टूटने लगेगी।
मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए पहला तिमोथियो 5 में चलेंगे। प्रेरित पौलुस एक बात को कहता है, पहला तिमोथियस 5 का शायद 18 है। यही बात व्यवस्था विवरण 25 में भी लिखी है और वचन यूं कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी का हकदार है। आमतौर पे ये बात पास्टर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है या परमेश्वर के दासों के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो सेवकाई कर रहा है उसको अपनी सेवकाई से खाने का क्या बोलते हैं, इजाजत है, ठीक है। और इसीलिए कहता है जो दावने वाला बैल है, जो कोलू का बैल है, उसके मुंह को बंद मत करो। चर्च के अंदर अगर आप आज चर्च के अंदर आए हैं, एक कहानी सुनाता हूं। एक परिवार हमारे चर्च में आता था, तो वो एक ऐसी चर्च में से आते थे जहां 45 मिनट की सर्विस होती थी, मिनिमलिस्टिक सर्विस। 15 मिनट का गीत, 15 मिनट का प्रचार और 15 मिनट में उसने प्रेयर करके खत्म कर देना। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि कैसे भाई तुम 2-2, 3-3 सर्विसेज कैसे कर लेते हो, हमसे तो एक नहीं संभलती। तो ये जो 15 मिनट वाला सिचुएशन है, ये एक ऐसा सिचुएशन है कि आप जाएंगे, अपनी हाजिरी लगाएंगे, समझ आए ना आए, कुछ हो ना हो, आप अपने घर में वापस आ जाएंगे। और बहुत सारे मसीहों की सिचुएशन यही है। वो गए अपने खेत में, जुआ उठाया, 2-4 बार घूमे, वापस। बहुत सारे लोग चर्च में ऐसे ही बैठे हैं, वो जाते हैं, बैठते हैं, वापस आ जाते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, वापस आ जाते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, वापस आ जाते हैं। अब आप उनसे पूछिएगा 4 साल के बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ हमारी जिंदगी में। क्यों नहीं हुआ? हम तो चर्च जाते हैं, हम तो अपना दशमांश भी देते हैं। मगर आपने अभिषेक को अपने ऊपर काम करने नहीं दिया। बैल से, जब हम बैल की एनालॉजी देखते हैं ना, या बैल का एग्जाम्पल देखते हैं कि परमेश्वर बार बार बैलों के बारे में क्यों बोलता है। बैल जो होता है ना, एक बड़ा पावरफुल जानवर होता है, बड़ा सामर्थी जानवर होता है, उसके अंदर बड़ी पावर होती। मगर यही बैल आप काबू कर सकते हो। ये जो जंगली सांड होता है वो काबू नहीं आता, मगर जब ये सांड काबू में आ जाता है तब आप इस सांड से कुछ भी काम करा सकते हो। उसी प्रकार से एक विश्वासी है, एक विश्वासी बड़ा पावरफुल है। उसके अंदर वही अभिषेक जो दाऊद के ऊपर काम कर रहा था, वही अभिषेक जो गिदयोन के ऊपर काम कर रहा था, सिमसोन के ऊपर काम कर रहा था, एक आम विश्वासी के ऊपर वही अभिषेक काम करता है। मगर उसको अपनी कुव्वत का, अपनी ताकत का पता नहीं होता, इसलिए शैतान उसके गले में हाथ डाल लेता है। और वो डालता कैसे है मैं आपको बताता हूं, आपकी सोचों के जरिए से। दाऊद का अभिषेक हुआ, कितने लोग जानते हैं कि जो दाऊद का अभिषेक हुआ वो कैसे हुआ? समूएल दाऊद के शहर आया, और दाऊद का अभिषेक कैसे करते हैं बताइए? अभिषेक कैसे करते हैं? तेल से। तेल कहां डाला जाता है? अच्छा, सपोज मैंने 1 ग्लास तेल डाला किसी के सर के ऊपर, तो वो तेल कहां जाएगा? सर से कहां बहेगा? मुंह पे, और फिर उसके बाद है? तो सर से तेल होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो जो चीज आपके सर पे है वो ग्रेजुअली आपके शरीर के अंदर भी काम कर रही है। जब दाऊद का अभिषेक हुआ, वो तेल उसके सर के ऊपर डाला गया, और सर के ऊपर तेल डालने से क्या हुआ? वो तेल उसके सारे शरीर के ऊपर आ गया, उसकी गर्दन के ऊपर भी आ गया। और जब ये तेल उसकी गर्दन के ऊपर आया, हो सकता है कोई जुआ उसकी गर्दन के ऊपर हो आत्मिक रीति से, जिसका वर्णन बाइबल में नहीं है, मगर जैसे ही वो अभिषेक उसके ऊपर आया, वो जुआ उसके ऊपर से टूटा। जो कल तक
शायद जानवरों को मार रहा था, न जाने उसके अंदर क्या बात हुई कि उसके अंदर कहां से कॉन्फिडेंस आया कि वो जाके गोलायत को ढूंढने लगा। अब इसके साथ एक वार्निंग यानी चेतावनी। गोलायत पंगा ले रहा था, दाऊद जाके गोलायत से पंगा नहीं ले रहा था। तो अगर आज किसी के ऊपर अभिषेक आए, गोलायत को ढूंढते मत फिरना। गिदियोन जंग ढूंढ नहीं रहा था, शिमशोन किसी को मारने के लिए नहीं ढूंढ रहा था, ये सब उसके सामने आए तब उन्होंने ठोका। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जंगों को ना ढूंढो, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढो। ये थोड़ी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। अगर अभिषेक आ गया है तो जानबूझ के पंगे ना लो। बड़े सारे पास्टर ढूंढ रहे होते हैं कि कहां मैं दुष्ट आत्मा निकालूं और कहां मैं अपनी फोटो करवाऊं। ऐसी एक बात हिमाचल में हुई। नया नया बंदा बाइबल स्कूल से निकल के आया, तो बोला जी हम फलां बाइबल स्कूल से आए हैं, बड़े बाइबल कॉलेज से आए हैं। तो गांव वालों ने कहा कि जी आइए हमारे यहाँ पे चर्च खोल लीजिए। खोल लिया गया चर्च। तो रात को 9-10 बजे एक औरत के अंदर दुष्ट आत्मा आई, तो वो उसके घर पे लेकर आए उसको कि जी पास्टर जी दुष्ट आत्मा निकालिए। पास्टर जी कोशिश करी जाए, दुष्ट आत्मा नहीं निकली, तेल से नहीं निकली, पानी से नहीं निकली। फिर उसने बाइबल स्कूल की डिग्री उसके सर के ऊपर रख दी, तो अब तो निकलनी है, उससे भी नहीं निकली। व्यक्तियों को बेवकूफी है कि मेरे को नॉलेज है। चर्च में आपको 2 किस्म के क्रिश्चियंस नजर आएंगे। एक जो पहली पीढ़ी है, शायद मैं दूसरी पीढ़ी हूं या मैं पहली पीढ़ी कहला सकता हूं, क्योंकि हमने पहले स्टेप पे परमेश्वर को एनकाउंटर किया और हमारा एनकाउंटर इतना तगड़ा है, इतना सच्चा है कि हमें समझ में आता है कि प्रभु क्या है। जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन क्रिश्चियन बैठे हुए हैं, शुरू तगड़े होते हैं मगर धीरे धीरे वो आग जो है उनके अंदर ठंडी पड़ती जाती। शुरू होते हैं अच्छे, शुरू होते हैं, क्योंकि जो मेरी आने वाली पीढ़ी है वो भी सेकंड जनरेशन की पीढ़ी है, तो इनको सही रखना बड़ी मेहनत का काम है। शुरू होते हैं सही, एकदम दिमाग सही होता है कि हाँ जी परमेश्वर यीशु मसीह है, हमने यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह ऐसा है वैसा है, इस तरीके से काम करता है। मगर बीच में न जाने क्या होता है, वो अभिषेक हट जाता है और दुनियादारी की सोचें अंदर आ जाती हैं। और जैसे ही दुनियादारी की सोचें आपके अंदर आ जाती हैं, वो जो छोटू है ना, छोटू जिसको 2000 साल पहले हरा दिया है, वो आपके गले में अपना हाथ डाल लेता है। जहां पर परमेश्वर का जुआ होना चाहिए था, जो हल्का है। मैं एक करके दिखाता हूं आपको। संजला इधर आ, फर्नांडिस इधर आ। दीपक तूने कितने बॉर्नविटा खाए, तेरी हाइट नहीं बढ़ी। तो दीपक की कहानी ये थी कि ये बहुत बॉर्नविटा खाता था, हाइट नहीं बढ़ती थी। फिर एक बार हमने फास्टिंग प्रेयर की, लंबा हो गया। तो जितनों की हाइट नहीं बढ़ रही है फास्टिंग प्रेयर में आया करें। तो फर्ज कीजिए अब संजला जो है शैतान है, ऐसे ही बोल रहा हूं, है ना। तो शैतान का जो जुआ है वो डाल मेरे गर्दन पे, ऐसे करके डालो ना, हाँ डालो। अब बोझ किसके ऊपर है? बोझ किसके ऊपर? इसका बोझ किसके ऊपर है? अरे बोलो ना, मेरे ऊपर है। अच्छा ठीक है। और यीशु मसीह का जुआ अगर मेरे ऊपर आया, तो सपोज ये यीशु मसीह है, मेरे से बड़ा है, ठीक है, स्पिरिचुअली मुझसे बड़ा है, कंधा पे हाथ डाल। अब बोझ कौन उठा रहा है? फर्क समझ रहे दोनों जुए का? ठीक है। जब मैं दुनिया को अपने ऊपर हावी होने देता हूं, दुनियावी सोचे, बेकार की बातें, तो इसका बोझ, शैतान का बोझ मैं उठा रहा होता हूं। तभी वचन यूं कहता है कि मेरा जुआ उठा लो। अगर मैं, ये जुआ मेरी और जीसस की पार्टनरशिप है, तो मेरा बोझ मैं नहीं उठा रहा हूं, वो उठा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं जुआ। अब शैतान का जुआ, थैंक यू, टूटता कैसे है? वचन क्या कहता है? वचन यूं कहता है कि जो दावने वाला बैल है उसका मुंह मत बांधो। आप चर्च में बैठे हैं, आपके कान में रुई डाल के आए हैं और आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने बाहर जाके क्या खाना है। आप चर्च में बैठे हैं,
और आप ये सोच रहे हैं, आप चर्च में बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं मैं करने वाली हूं। आप चर्च में बैठे हैं और आप बिना एक्सपेक्टेशन के साथ चर्च में आए हैं। आप वो वाला बैल है जिसके मुंह के ऊपर मजल लगा हुआ है, या मुंह के ऊपर किसी ने कुछ बांध दिया है कि वो मुंह चबा नहीं पा रहा। क्योंकि जब तक आप खाएंगे नहीं, आपके ऊपर वो फैट, वो अनॉइंटिंग आएगा नहीं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप मुंह बंद करके रहोगे, बहुत सारे लोग ऐसे वर्शिप करते हैं, आप मुंह बंद रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग शांत प्रेयर भी, साइलेंट प्रेयर। मैं किसी के घर में गया एक बार, मैंने कहा जी प्रेयर करो, हो गई जी प्रेयर। मैंने कहा मेरे को तो आवाज नहीं आई। कहता हमने तो कर ली। अब उन्होंने कर ली, अब मैंने समझ लेना चाहिए मेरे को। आखिर में आमीन आमीन समझ में आ गया, इसका मतलब प्रेयर खत्म। आपका मुंह नहीं खुलेगा, ना तो आप चबा पाएंगे ना आप रख पाएंगे। बैलों की एक क्वांटिटी होती है, एक ताकत होती है बैलों की, शायद आपको पता नहीं होगी। वो चरते रहते हैं, वो चरते रहते हैं, चरते रहते हैं, चरते रहते हैं, और उनकी ना थैली, फूड, जो उनकी फूड की थैली है ना, भरी हुई रहती है। और जब उनको खाली टाइम मिलता है ना, वो अपने गले में से थोड़ा सा, कभी आपने बहुत गौर से देखा होगा, एक छोटी सी चीज आती है, उनके मुंह में जाती है, वो चबाते हैं उसको। जो खाना उन्होंने कल खाया है वो आप वो चबाते रहते हैं, और वो खाना डाइजेस्ट होता है, उनके शरीर में जाता है, वो फैट हो जाता है। हम चर्च में आते हैं बिना नोट पैड के, बिना बाइबल के, बिना पेंसिल के, हालेलुया, और फिर सोच रहे शैतान हमारे ऊपर काम कैसे कर रहा है। हम चर्च में आते हैं, ध्यान हमारा फोन के ऊपर लगा है, फिर हम सोच रहे हैं शैतान हमारे ऊपर कैसे काम कर रहा है। हम चर्च में बैठे हैं, हमें पता ही नहीं सारी दुनिया में क्या हो रहा है, फिर हम सोच रहे शैतान हमारे ऊपर काम क्या कर रहा है। हम ये सोच रहे किसने आज मेरे नए सूट को देखा, आज मैंने मेलाराम से सूट खरीदा है, किसी ने तारीफ भी नहीं की, सब जलते हैं मुझसे। हम चर्च में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं हम, मगर हमारे आंख, नाक, कान, मुंह सब बंद है। फिर हम सोच रहे हैं कि शैतान कैसे हमारे ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि आपने जो खाना है आप उसको खा नहीं रहे हैं। आपको मालूम है कितने लोगों को भूख लगती है? सबको लगती है। घड़ी देखना नहीं पड़ता आपको भूख कैसे लग जाती है। शाहपुर वाले बताएंगे, वो एकदम परफेक्ट, सवेरे 7 बजे खाना खाते हैं, अगली मील इनकी 1:30 बजे हो जाती है, शाम की चाय हो जाती है। घड़ी, मतलब घड़ी फेल है इनके आगे। मेरी गल दसो, प्रेयर के बारे में ऐसा क्यों नहीं होता? प्रेयर जब होती है तब आपको यूं क्यों नहीं लगता कि आज हमने प्रेयर नहीं करी? जब वचन पढ़ने की बारी होती है तब आपको ऐसा क्यों नहीं लगता यार आज का दिन अधूरा है, यार आज हमने कुछ किया नहीं, आज का दिन यार सही नहीं गया मेरा, मेरी बात नहीं हुई यार? तब आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? पता है आदमी खाना कब छोड़ देता है? जब वो बीमार है अंदर से, जब वो बीमार है। अगर आपको वचन की भूख नहीं लग रही, प्रेयर की भूख नहीं लग रही, आपका दिमाग वर्शिप सॉन्ग नहीं कर सुनता, वो आप जट्टीदार टशन देखने के लिए वो जो गाने चलते रहते हैं, तूने पाया वा गुची, तूने पाया ये, तेरे जूते, तेरे कमर, तेरे बाल, ये सारे गाने आप सुन रहे हैं पूरे दिन सवेरे उठते ही, तो आप बीमार हैं। सीरियसली आप बीमार हैं। मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मतलब यहां कुछ और चल रहा है, यहां वो अभिषेक का तेल नहीं चल रहा। फिर आप सोच रहे हो कि मैं क्यों बोझ के नीचे दबा जा रहा हूं, सिचुएशन चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप अपने साइकिल को तोड़ना नहीं चाहते। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जब हम चर्च आते क्या सोच के आते? चलो एक और दिन, चलो किसी तरीके से पहुंच जाएंगे, पास्टर जी ने हाथ रख के दुआ करनी है, काम हो जाना हमारा, जो कि होता भी है।
मगर मैंने काम कर दिया, वो मेरा अभिषेक है। उस काम को मेंटेन क्यों नहीं करते आप? उस काम को मेंटेन कौन करेगा? जो काम परमेश्वर ने शुरू किया आपके जीवन में, उसको मेंटेन कौन करेगा? वो मैं नहीं कर सकता हूं। मैं आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकता हूं, आपको रहना है। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो चिंगारी लगाई गई है उसको आग बनाने का काम आपका है। कितने लोग चूल्हा फूंकते हैं या फूंक चुके हैं? सब लोग। मेरा चूल्हे का एक्सपीरियंस पंजाब में हुआ और मैंने देखा एक माचिस को कर करके इन्होंने इतनी बड़ी आग बना दी। अपने आप में मैं खुद चैलेंज हो गया। मैंने कहा ये कैसे हुआ? कि जब आप आग फूंक रहे होते हो, मैंने देखा कई लोगों की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। वो धुआं जा रहा था आपकी नाक के अंदर, बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। मगर जब वो आग लगती है और आग में खाना पकता है, उसका स्वाद डबल होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरा अभिषेक एक हद तक काम करता है, उस अभिषेक को मल्टीप्लाई करना आपका काम है। दाऊद का अभिषेक हुआ, अगले दिन ही दाऊद निकल गया, चलो कौन सी लड़की को सेट करूं। काम करता? हां जी। आजकल आधे मसीह ऐसे ही हैं। उनको मस्सा समझ में आता खाली एक आदमी के ऊपर है। मैं कहता हूं मस्सा सबके ऊपर है जो मसीह में है। बस मस्से का फॉर्म और तरीका अलग अलग है। आपको समझना है आपका मस्सा किस लिए है। हर कोई प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया गया, मगर हर कोई खाली बैठने के लिए भी नहीं बुलाया गया। अगर आपको परमेश्वर ने चुन के अलग किया है तो कोई कारण जरूर है। वो कारण को फाइंड आउट करिए, उस कारण को पूरा करिए। नहीं तो ऐसे ही बैल की तरह गोल गोल साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल चक्कर काटते रहोगे, बोलेगा प्रभु ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा दिमाग सब बंद था। थोड़ा सा इसको गहराई में मैं और लेके जाना चाहता हूं। कितने लोग चर्च आए किसी उम्मीद के साथ कि आज प्रभु हम किसी नशे वाले आदमी को छूटता हुआ देखेंगे, प्रभु आज ही के दिन मेरी मुसीबत का अंत होगा, प्रभु आज मुझे कोई जवाब मिलेगा, परमेश्वर आज ये वाली सिचुएशन मेरे घर से चेंज होगी। हम आए नहीं ऐसे। मे बी 10%, बाकी 90% पास्टर का फोन आ जाएगा। चर्च नहीं जाएंगे यार, चर्च की आदत लग गई है। फिर वहां पे ना बिमला और शिमला भी आती है, हमने उनके साथ बातें भी करनी होती हैं खाते वक्त। हम इसलिए, अगर आप इसलिए आए तो चर्च फेल हो गया है। जब आप उस गेट के साथ घुसे, दाऊद तभी कहता है मैं धन्यवाद के साथ तेरे फाटकों में प्रवेश करूंगा। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं जिस अर्जी को लेकर आया हूं वो अर्जी आमीन हो गई है जैसे ही मैंने परमेश्वर की हुजूरी में पांव रखा। हम ये सोच के साथ आते ही नहीं है। सुनना, ये अशोक हमारा पीछे बैठा हुआ है। अशोक मसीह जागो, जय मसीह की। अशोक हमको मिला डिस्पेंसरी में, जहाँ पे हम हर बृहस्पतिवार जाते हैं। जो लोग नशे में हैं उनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं। तो अशोक नशे से बाहर आ रहा है। जब हमको मिला था कितनी गोलियां कर रहा था? 2। अभी कितनी कर रहा है? 1 कर रहा है। चलो प्रभु का धन्यवाद है, धीरे धीरे वो घट जाएगी। हम सोच रहे कि यार एक अशोक को हमने छू लिया, ऐसे कितने अशोक घूम रहे जिनको हम जाकर छू सकते हैं। और जब ऐसे बंदे चर्च में आते हैं तो क्या आपका दिल कूदने नहीं लगता कि प्रभु अगर इसके घर में हो सकता है तो मेरे घर में क्यों नहीं? अगर इसकी लाइफ में हो सकता है मेरी लाइफ में क्यों नहीं? नशा मालूम है क्या करता है? इसको, नशे को जानने के लिए आपको अदन की वाटिका में जाना पड़ेगा। अदन की वाटिका में 2 पेड़ थे। एक पेड़ था ज्ञान के वृक्ष का पेड़, एक था जीवन के वृक्ष का पेड़। आप जाके पढ़िएगा उत्पत्ति में। तो जो फल खाना मना था वो खाना मना था ज्ञान के वृक्ष के पेड़ का। जीवन के वृक्ष के पेड़ के बारे में परमेश्वर ने कुछ भी नहीं कहा था। मगर जब सांप और हव्वा के बीच में बात होने लगी तो सांप ने हव्वा के दिमाग में डाला कि तुझे जीवन नहीं इंटेलिजेंस चाहिए। बहुत सारी औरतों के पास ना शारीरिक पावर कम होती है, उनकी 2-4 हड्डियां कम होती हैं। शायद आपको मेडिकल वाली लड़कियां बता पाएंगी
कि उनके मेटाकार्पल्स नहीं होते। मगर औरतों के जो ये वाली हड्डी है ना, बड़ी तेज होती है। मैं मानता हूं, अगर आपने कहीं पे पंगा सॉल्व कराना है, किसी औरत को भेज दो, उन्होंने पंगा सॉल्व कर देना है। मेरे सारे टेढ़े काम मैं औरतों से करवाता हूं। जो कहीं सॉल्व नहीं हो रहा, मैंने कहा जा करके आ, मुझे पता है इन्होंने कर देना है। क्योंकि पर ये है इनका, शैतान को ये बात पता थी। मैं ये कोई डिमीनिंग वे में नहीं कह रहा हूं, मगर आपको समझना है कि उसको लगा कि मेरे को ये दिमाग चाहिए, मुझे जीवन नहीं चाहिए। अगर दिमाग आ गया तो दिमाग से मैं पैसा, घर, बंगला, गाड़ी सब कर लूंगी। वहीं वो धोखा खा गई, और बाद में उसका हस्बैंड भी धोखा खा गया। मेरी बात समझ रहे? उसने पैसा, घर, बंगला, गाड़ी सब बना लिया, मगर जीवन खो गया उससे जीवन खो गया। जहां पे कल को वो फ्री में खाना खा रही थी, वहीं पर उसको मेहनत से खाना खाना पड़ा, वहीं पर उसको डर के साथ रहना पड़ा, वहीं पर उसकी जिंदगी के अंदर गड़बड़ियां स्टार्ट हो गई। दिमाग तो आ गया, समझ भी आ गई, मगर समझ का हुआ क्या? हम में से बहुत सारे इसी समझ के मुरीद हैं। इससे पहले वाला पंगा, जब मेरे पे ना पैसे की जरूरत थी, तो मैं बटाले वाली बुआ के पास गई थी। फिर मैंने बुआ की सेवा करी, उसके पैर कुट्टे, उसका गर्दन कुट्टा, उसके सर पे तेल लगाया, 4-5 दिन रही। फिर बुआ तो अमेरिका से लौटी है, बुआ ने पैसे दे दिए। अब दोबारा मेरे अंदर प्रॉब्लम आ गई है पैसे की, तो मैं फगवाड़े वाली मासी के पास चलती हूँ, उनके सर पे तेल लगाऊंगी, उनका पैर दबाऊंगी, उनका यही पैटर्न है। उनमें से आपने, हमने क्यों नहीं सोचा क्यों ना परमेश्वर के बल चलें? ना किसी के सर पे तेल लगाने की जरूरत, ना किसी का पांव दबाने की जरूरत, वो मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। ये दुनियावी सोच नहीं है, और यही सोच शैतान के। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अशोक की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि नशा जो होता है ना, इनको भी मालूम है, जब ये नशा कर रहे होते, वहां पर हमने अनगिनत आदमियों से बात करी है। अनगिनत आदमी एक ही बात कहते हैं कि हमें पता ये गलत है, हमें पता है कि हमारे शरीर अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हैं, मगर हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो ये छोड़ने नहीं देता। नंबर 1, आप नशा स्टार्ट क्यों करते हैं? घमंड। कोई भी पाप है, आप अपने आप को खुश करने के लिए स्टार्ट करते हैं। अगर पाप मजा ना देता तो मैं और आप नहीं करते। नशे के साथ ऐसा होता है कि जब ये गोली खाते हैं ना, तो जब ये गोली खाते हैं, या कोई जो क्या बोलते हैं, चिट्टा बोलते हैं, या कुछ भी करते हैं, तो इनके शरीरों के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इनको खुशी देते हैं। और जब ये खुश होते हैं तो इनको लगता है यार जो भी किया चलो सही किया। उस खुशी को पाने के लिए इन्होंने अपने घर बेच दिए, इन्होंने अपना क्या क्या बेच दिया। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूं जिसके हाथ में गैंग्रीन है, होश नहीं है उसको। एक ऐसे लड़के को जानता हूं जिसके पांव में गैंग्रीन है, वो पांव वाला तो शायद हील हो गया। वो लड़का इस यहाँ का है, मैं और हैप्पी बात कर रहे थे, हम सब लोग आपस में बात कर रहे थे, उसका ऑपरेशन कराना है। होश ही नहीं है, उसका हाथ है नहीं, हाथ की जगह पे काला एक मांस का लोथड़ा है, मगर उसको यह मालूम है कि मुझे नशा करना है। ये जीते जी नरक है। जितने मेरे साथ गए हैं सेवा करने के लिए, सारे उस लड़के से मिले। क्यों? क्योंकि वो गोली खाते ही दिमाग में कुछ होने लगता है, और जब वो गोली खाते हैं उनको होश ही नहीं कि मेरी जिंदगी जा कहां रही है। उसी प्रकार से हर एक विश्वासी के साथ है। जब हम पाप कर रहे होते हैं हमें होश ही नहीं है कि हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग, छोड़ो नशे की बात छोड़ो, बहुत सारे लोग परमेश्वर में आते हैं, यीशु को मिलते हैं, अभिषेक उनको छूता है, यीशु को बोलते भी आज से हम उल्टी सीधी तस्वीरें देखना बंद कर रहे हैं प्रभु। मगर जैसे ही घर गए वहां पर अकेले हो गए, और जैसे ही अकेले हुए उनकी जेब में से निकला मोबाइल, और उन्होंने उल्टी सीधी तस्वीरें देखना शुरू किया। अकेलेपन से वो पाप उभरा। वचन क्या कहता है? किसी भी मनुष्य का अकेला रहना, हाँ जी, तो ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा?
और फिर यीशु मसीह कहता है कि मैं तो जा रहा हूं मगर मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। क्या भेजूंगा? जो सदैव चर्च में आए, बैठे, नॉलेज भी ज्ञान कर लिया, अच्छा पहला तिमुथियुस इधर है, हगाई इधर है, हबक्कूक इधर है, पता चल गया, नॉलेज आ गई, मगर उस नॉलेज का क्या? जैसे ही हम बाहर निकले, हम अपने छुटकारे को मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था हमारी लाइफ में। लेट माई यस बी यस, वचन यूं कहता है अपनी हां को हां और अपनी ना को ना कहने दो, ऐसा कहता है जी। कितने ने पढ़ा है ये वचन? सबने पढ़ा है। अगर मैंने कुछ बात कही है जी हां, तो वो हां है, वो ना नहीं है। अगर आपने परमेश्वर के सामने वाचा बांधी है कि प्रभु आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं उल्टी सीधी तस्वीरें नहीं देखूंगा, मैं फलां जगह पर नहीं जाऊंगा, मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं बैठूंगा, मैं ये वाला काम नहीं करूंगा, तो वो डिसिप्लिन कहां गया? जब तक आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को नहीं रखेंगे, आप डिसाइपलशिप भी नहीं कर सकते। कितने लोगों का प्रेयर लाइफ डिसिप्लिन है कि सवेरे उठते ही हम, चाहे कुछ हो ना हो, मैं अपनी बाइबल के साथ, परमेश्वर के साथ अकेले बैठूंगा। 2 3 4 आदमी, 5 आदमी। बाकियों को क्या होता है? मम्मी ने चाय नहीं दी, मेरी बीवी ने चाय नहीं दी। कई लोगों के घर के बाहर से ऐसी आवाजें आती हैं मुझे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? चाय जानी है, अपनी बीवी को बोलो जाके चाय बना दे। ऐसी आवाज, मुंह साफ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। वो उठाते सबको, उनके घर में मुर्गा नहीं होता, वो ऐसे उठाते लोगों को। सबसे पहले सुबह करने से पहले मैं प्रभु के साथ बैठूं कि प्रभु, हमारा प्रभु बुरा नहीं मानता कि तुम नहा के नहीं आए, तुमने बाइबल कैसे छू ली, तुम ब्रश करके नहीं आए, तुमने बाइबल। हमारा प्रभु बुरा नहीं मानता, ये सिस्टम सारा उसी ने बनाया है, उसको मालूम है उसका सिस्टम क्या है क्या नहीं है। आप सवेरे उठो, प्रभु के साथ बैठो, अपने दिल की 2 4 बातें को, प्रभु आज मैं इस टेंशन में हूं, ये टेंशन सॉल्व करो, मुझसे तो नहीं हो रहा, तुम करो। कैसे करोगे? अपना बोझ प्रभु पे डाल। हम सवेरे उठ के क्या कह रहे हैं? रात को हमने उल्टी सीधी तस्वीर कोई देख ली, वो दारू पी ली या कोई नशा कर लिया, सवेरे उठे यार एक पाप तो हो ही गया, दूसरा भी कर लेता हूं, जाके कहीं चोरी कर लेता हूं, है ना? फिर दूसरे के बाद कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, वो एंड नहीं है। और फिर हम सोच रहे हैं हमारे ऊपर से ये बोझ क्यों नहीं हट रहा? हमारे ऊपर से बोझ इसलिए नहीं हट रहा क्योंकि जो बोझ डाल रहा है आप उससे प्यार कर रहे हो। अपने आप को इतना मोटा, द फैट विल ब्रेक द योक। मैं नहीं जानता आज आप किस चीज में फंसे हुए हो। वचन यूं कहता है, जब आप प्रभु के पास आते हैं और उससे मांगते हैं, वो देता है। तकलीफ ये है कि हम उससे क्या मांग रहे हैं। मैंने कभी प्रभु से जाकर पैसे नहीं मांगे, मैंने अभिषेक मांगा है, मैंने आइडियाज मांगे। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। जब मैंने आज से 2010, 2012, 2013 में इंडिपेंडेंट सेवकाई शुरू की थी, आज से कई सारा 12 साल पहले, तो बहुत सारे ज्ञानी लोग मिले। वो मुझे बुला के पूछने लगे, पास्टर लोग थे, डिस्करेज करना चाहते थे बेसिकली, कि कौन तेरे पीछे खड़ा है, कौन तुझे फंड करेगा। और मैं इतना बेवकूफ था, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे नहीं पता। वो 4-5 ग्रुप बना के ना मेरे पीछे लगे हुए थे, हर रोज कोई ना कोई कहानी सुनाते थे कि कौन तेरे पीछे वाईवैम कर रहा है, तेरे को फंड ये कर रहा है, तेरे को फंड वो कर रहा है। इनकी बातें सोच के मैं सोचने लगा, यार मुझे फंड कौन करेगा? ना तो मेरा बाप मिनिस्ट्री में, ना मेरा कोई रिश्तेदार मिनिस्ट्री में। मैंने पता नहीं क्या स्यापा पा लिया यार। ये सुना भी है मैंने, सही कि नहीं सुना? एक रात परमेश्वर ने बात करी कि तेरे को उन पास्टरों ने भेजा है कि मैंने भेजा है? मैंने कहा प्रभु तूने भेजा है। फिर कौन करेगा? कहता मैं।
ये सोच मेरे दिमाग में आई कि मैं यार उनके पीछे क्यों लगा हुआ हूं। वो हर रोज कोई नई कहानी सुनाते हैं मेरे को, मैं वो कहानी सुन लेता हूं, क्योंकि वो मेरे को अपने जैसा बनाना चाह रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं सुनना, अगर तूने मुझे बुलाया है तो तू ही मुझे खिलाएगा। अगर तू कौवे को खिला सकता है, मुझे क्यों नहीं। प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा, अपना बोझ। अब मैं इन लोगों की बातें सुनता रहता तो ये बोझ मेरे गले में फंसा रहता, तो मैं भी पता क्या बना रहा होता, फॉल्स रिपोर्टें। फॉल्स रिपोर्टें बना रहा होता मैं बैठ के। आज हमने इतना सुसमाचार सुनाया, फिर आप सभी की फोटो खिंचवा रहा होता बाइबल के साथ, ये मेरा मिशनरी 1, ये मेरा मिशनरी 2, ये मेरा मिशनरी 3। तुम्हारे साथ कितने पास्टर हैं? मेरे साथ 5000 पास्टर हैं। तुम्हारे चर्च कितने हैं? मेरे 10,000 चर्च हैं। मैं कहा 10,000 बंदों का नाम लिख लो। ये सारे कांड होते हैं। सुनना, ये कांड होते कैसे हैं? क्योंकि नकली आदमियों ने नकली आदमी बनाए हैं, नकली मसीहों ने नकली मसीह बनाए हैं। शैतान कभी भी चर्च के सामने खुल्लम खुल्ला लड़ाई नहीं करता, ना कल करी थी ना आज करेगा। अगर खुल्लम खुल्ला होकर वो ईव के सामने आ जाता तो क्या हव्वा वो फल खाती? आज भी नहीं कर रहा। वो झूठ फैला रहा है। इसीलिए झूठे पास्टर, झूठे अपोस्टल, झूठे प्रॉफिट, जिनकी लाइफस्टाइल एकदम बिगड़ी हुई है, मगर जब फोटो पे आते हैं हा 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 हा, ऐसा लगता है यस्सु ही आ गया। कि यस्सु और उसकी एक ही गल है, यस्सु दी गल करिए, पापा जी दी गल करिए, की बात है। मगर इन्होंने क्या किया है? नकली बंदे बना दिए। ये बंदे किसके मुरीद हो गए? पवित्र आत्मा के मुरीद नहीं हुए, वचन के मुरीद नहीं हुए, ये बंदे दे फैन हो गए। ऐसे करके, आपको मालूम है नाइजीरिया बोल के एक देश है, नाइजीरिया बोल के एक देश है, वहां पे टीबी जोशुआ, जो पापा लागोस नाइजीरिया में उसका चर्च है, उसने अपना नेटवर्क पूरे नाइजीरिया में फैलाया, जहां से निकला है हमारे प्रसिद्ध पापा जी। फोन उठाओ अपने और देखो कि नाइजीरिया के चर्चेज में क्या हो रहा है। फोन उठा के चेक करो कि नाइजीरिया के चर्च में कल क्या हुआ। 32 आदमियों को घुस के मारा गया, 32 आदमियों को घुस के मारा गया। वो वीडियो अभी भी है। क्यों? क्योंकि नकली मसीहत लोगों को पसंद नहीं आ रही। आप सोचोगे मैं क्यों, किस बात के लिए लड़ रहा हूं? मुझे मालूम है ये सिचुएशन पंजाब में आने लगी है। ये बात पंजाब में आने लगी है, मेरी बात अंडरलाइन कर लो। तब आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये नकली मसीहत चल रही है। उनको समझ में आ गया कि रात को इल्म करते हैं, सवेरे मसीह का काम करते हैं, रेप करते हैं, फिर यीशु मसीह का नाम लेते हैं, गलत काम करते हैं, गलत प्रॉपर्टियों पे कब्जा करते हैं, यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। सब हो रहा है। चर्च का गोरख धंधा है, चर्च का गोरख धंधा है ये। उनको यीशु मसीह से कुछ नहीं लेना, वचन से कुछ नहीं लेना, बस लोग मेरे थल्ले लगे रहें। आपको मैं 100 कहानियां सुना सकता हूं जिससे आप डर के यहां बैठे रहोगे, मगर कलीसिया का काम ये नहीं है। कलीसिया का काम आजाद करना है। आपका बंधन टूटेगा, 4 आदमियों के और बंधन टूटेंगे। हम क्यों उस जुए के नीचे हैं? क्यों हमने अपनी आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद कर रखा है, जबकि वचन कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह मत बांधो, क्योंकि जब वो खाएगा, जब वो वचन को खाएगा, रूह का पानी पिएगा, वो मोटा हो जाएगा। और जब वो मोटा हो जाएगा, शैतान के पुराने हथकंडे आपके ऊपर काम नहीं करेंगे। आप अपनी साइकिल्स को पहचानेंगे और प्रभु यीशु के नाम में हर एक साइकिल को तोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आमोस की किताब में करता है कि मेरा राजा मेरे आगे आगे चला और उसने हर एक जुए को, हर एक बाड़े को तोड़ दिया। मैं नहीं जानता आज आपकी जिंदगी में क्या साइकिल है, कौन सी बात बार बार रिपीट कर रही है। सबसे पहले चेक करना है कि प्रभु यहां पर शैतान बसा है या तेरा अभिषेक, यहां पर क्या चीज बसी है।
दुनियावी तरीका या तेरा अभिषेक? यहां पर क्या बसा है? क्या चीज है? क्या चीज है जो मुझे चलाती है? तुम में से कितने लोगों को लगता है कि यीशु पैसे नहीं दे सकता? तुम में से कितने को लगता है कि यीशु चंगाई नहीं दे सकता? तुम में से कितने को लगता है कि यीशु जो लाइफस्टाइल आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं दे सकता? ऐसा है कोई? मगर ये नहीं करना, अगर वो दे सकता है तो तुम लेते क्यों नहीं? अगर वो दे सकता है तो तुम लेते क्यों नहीं? वो रिलेशनशिप क्यों नहीं है आपका कि बढ़ के उठा लिया? क्यों हम वो मेहनत नहीं कर रहे वचन के ऊपर, प्रेयर के ऊपर, कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए? जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन क्रिश्चियंस होते हैं ना, उन्होंने बरकत देखी होती है। उनका नाक दबाओ, दूध और हनी निकलेगा। मुझे याद है कि एक टाइम था मेरी ज़िंदगी में, हम किलो भर दूध लेते थे जिसके अंदर आधा किलो पानी होता था। दूध को लेके झगड़े होते थे भाइयों के बीच में, मलाई कौन खाएगा, मतलब फाइट होती थी। आज इतनी मलाई है हमें पता नहीं। परमेश्वर दे सकता है, परमेश्वर दे सकता है। ठंडा ना होने दो, ठंडा ना होने दो। लीटर दूध मेरे कुत्ते खा जाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठंडा ना होने दो। जिन बातों के लिए तुम तरस रहे हो ना, मायने नहीं रखती वो बातें। इतना फ्लो आता है प्रभु के साथ, और मजेदार बात है, बिना मेहनत के आता है। आदम को क्या श्राप दिया था कि तू अपने माथे के पसीने से खाएगा, मगर आप जब परमेश्वर में आ जाते हैं, बिना मेहनत के आशीषें आने लगती हैं आपके पास। इसका मतलब ये नहीं घर में बैठ जाना कल से। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने एक काम किया है तो उसका 1000 गुना प्रतिफल आपको मिलने लगता है। थोड़ा समझिए इस बात को। परमेश्वर ऐसे ब्लेस करता, ऐसे आशीष देता। आइए हम प्रार्थना करें और जुएं को अपने ऊपर मांगे कि परमेश्वर तेरा जुआं जो हल्का है, तेरा अभिषेक जो सामर्थी है, नकली लोगों की तरफ मत देखो, नकली सेवकाइयों की तरफ मत देखो, नकली टीचिंग्स की तरफ मत देखो। ये कंफ्यूज कर देंगे आपको। आप यस्सु को छोड़ के बंदे के पीछे लग जाओगे और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आप अपनी जरूरतों के को पूरा करने के लिए बंदे के पैर सामने पैर रगड़ने लगोगे, और जो जगह यीशु को देनी थी वो आप बंदे को दे दोगे, और आप फिर कहोगे कि मेरे ऊपर से जुआं क्यों नहीं टूटता। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी का निरादर करिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी की बेइज्जती करिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी के साथ झगड़ा करिए, मगर मैं सिर्फ इतना कहता हूं, यस्सु को यस्सु की जगह पर रखिए। यस्सु को यस्सु की जगह दो। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी हुजूरी, ये जुआं मेरे ऊपर से टूटे। जितने लोगों के आज मुंह बंद है, जो वचन पढ़ नहीं पाते, मुंह खोल के प्रेयर नहीं कर पाते, जो पवित्र आत्मा की अभिषेक को महसूस नहीं कर पाते, आज आप प्रार्थना करें। आज आप अपने मुंहों को खोलते हुए प्रार्थना करें कि सामर्थी पिता, आज आप अपने हाथ को बढ़ाइए। सामर्थी पिता, आज आप अपने हाथ को बढ़ाइए पिता। वो बदलाव को लेकर आइए। अगर साइकिल्स रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ में कि आप उस जुएं को तोड़ नहीं पा रहे हो, बार 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 वो चीजें आ रही हैं, आज आप देखो कि आपकी सर के ऊपर क्या चल रहा है। या तो वो अभिषेक चल रहा है या शैतान का जुआं।
या शैतान की सोचें। बार बार आप उसी सिचुएशन में कैसे फंस सकते हो? क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अगर उसने बाइबल में कहा है कि मैं बंदियों को छुटकारा देने आया हूं, तो परमेश्वर में होकर भी कैसे आप नशे में फंसे हो, कैसे आप कर्जे में फंसे हो, कैसे आप शैतानिक युक्तियों में फंसे हो, कैसे जगहों की ताकतें आपके ऊपर काम करती हैं, कैसे आपके घर के अंदर शैतानिक युक्तियां घूम रही हैं। ये 2 मिनट क्रिश्चियनिटी बंद करो कि संडे संडे क्रिश्चियन, संडे के दिन हम मसीह हैं और बाकी काम। अरे आप सामर्थी लोग हो, तुम्हारे कहने पर आसमान मी देना बंद कर देता है, तुम्हारे कहने पर पहाड़ हिल जाते हैं। कैसे तुम्हारे पति पत्नी तो काम ही बड़े हैं, मैं घर का पति हूं, मगर अरे घर के पास्टर, आपको आपका घर चलाना है, आपको अपना जीवन चलाना है। पास्टर जी मेरे बच्चे नशा नहीं छोड़ रहे, पहले तुम गुटखा खाना सिगरेट पीना छोड़ो, फिर उस हक से अपने बच्चे को बोलना। क्योंकि कल तुम सिगरेट पी रहे होगे, बच्चा तुम्हारा बोलेगा पापा तू भी तो सिगरेट पीता है, मैं कैसे छोड़ दूं? किस मुंह से जाओगे? जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आज शैतान की बातों को तोड़ो, क्योंकि बंदा आज प्रभु के सामने आइए। आज ये साइकिल टूटनी है। मैं नहीं जानता यहां पर कौन कौन कैसे कैसी बातों के साथ बैठा है। शायद कुछ लोग पैसों के चक्कर में है, शायद कुछ लोग नशे के चक्कर में है, शायद कुछ लोग नौकरी नहीं रख पा रहे हैं, शायद कुछ लोग और कोई बातों में फंसे हैं। वो साइकिल टूट नहीं रही है, नाकामयाबी हाथ लग रही है। आज उसको तोड़ें, आज उसको तोड़ें। परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, आज तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। लाखों लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। प्रभु को प्रभु की जगह दो, यीशु को पहला स्थान दो, यीशु को पहला स्थान दो। निकलो अपनी जगहों से, निकलो उन जगहों से जहां पर शैतान ने तुम्हें बांध के रखा है। कॉम्प्रोमाइज करना बंद करो। ओ रोसे खे रेबेनसी दिरसी 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 देरेन से रबान से। प्रार्थना करें, आज बंधनों को तोड़े, योक्स को तोड़े। बेरा सी रबान सी रिबेन से रोशी रबान हे रसी दिरसी रबो नहीं रिबेन शीत कांदरे रोसी नमाहे रोसी नमाहे रोसी नमाहे रशे। आज अपने बंधनों को, आज जो लोग अपने ऊपर ये जुएं को देखते हैं कि बार बार ये जुआ आपको नीचे खींच लेता है, जैसे ही कहीं आप खड़े होने की कोशिश करते हैं परमेश्वर में, न जाने क्या वजन आती है, क्या बात आती है, आप अपनी जगह से हिल जाते हैं। आज आप प्रार्थना करें, आज आप प्रार्थना करें, तुरंत से प्रार्थना करें। जो लोग अपने ऊपर किसी बोझ को महसूस कर पा रहे हैं, खास तौर पे मैं 3 बहनों को देख रहा हूं कि आपकी कमर के ऊपर ना, ये जो पीठ के नीचे का हिस्सा है, यहां पर एक दर्द है, बड़ा अजीब सा दर्द है, जैसे कोई ना ऐसे पकड़ लेता है हाथ से। मैं कम से कम यहाँ 3 बहनों को इस हाथ से पकड़ा हुआ है ऐसे करके। अगर आप यहाँ पर हैं तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं ताकि मैं प्रेयर करूं। ये पीठ से नीचे है, 3 बहनें, उनके ऊपर ये बातें हो रही हैं। देरे सी नो सी रबान है देरे नहीं। आज आप छुटकारा मांगे अपने ऊपर कि ये योक, ये बार बार ये नुकसान, बार बार ये शैतानिक युक्ति मेरे ऊपर ना चलेगी। देरे सी कोई है जिसके कानों के ऊपर जैसे लग रहा है गर्मी,
आग जैसे कान गरम हो रहे हैं किसी के, यहाँ पर बैठ के किसी के कान गरम हो रहे हैं, और आपके कुछ दूसरे दो व्यक्ति हैं जिनके मुंह से उबासियां आ रही हैं। आज आप प्रार्थना करें कि ये टूटे। किसी के कान गरम हो रहे हैं, किसी कोई भाई है जिसका कान गरम हो रहे हैं, मेरे राइट हैंड साइड पे कोई है जिसके कान के ऊपर ऐसा लग रहा है कि गरम हो रहे हैं दो कान। आप प्रार्थना करें। अगर आप चाह रहे हैं ये चीज़ें आपके ऊपर से हटें तो आप अपने स्थानों पर खड़े हों और प्रार्थना करें। मांगिए कि परमेश्वर आज ये चीज़ें मेरे ऊपर से हटें, आज ये चीज़ें मेरे ऊपर से हटें यीशु के नाम में। आज ये चीज़ें मेरे ऊपर से हटें यीशु के नाम में। आज पूरी रीति से प्रभु की ओर जाएं, पूरी रीति से करें। प्रभु आज मैं इस शैतान के जुए में घुसने वाला नहीं हूं। मैं किसी भी रीति से शैतान का जुआ अपने ऊपर नहीं लूंगा। मैं किसी भी रीति से शैतान के जुए के नीचे नहीं आऊंगा। खुदावन मेरा जुआ, मैं तेरा जुआ अपने ऊपर लेता हूं। पहले इसको तोड़ें कि परमेश्वर मुझे अभिषेक दे। जिस भी बात में मैं फंसा हुआ हूं प्रभु मुझे आज अभिषेक दे, मुझे आज अभिषेक दे। होली स्पिरिट आज मुझे अभिषेक दे। पवित्र आत्मा आज मुझे अभिषेक दे, सामर्थ दे परमेश्वर की ये जुए को मैं हिला सकूं, इसको मैं तोड़ सकूं प्रभु यीशु के नाम में। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। बोलो यीशु। अपने जो भी लोग ये साइकिल्स को देखते हैं, आप अपने गर्दन के ऊपर हाथ रखो और कहो कि परमेश्वर आज मेरा फैट इतना बढ़ा दे, आज मेरा अभिषेक इतना बढ़ा दे प्रभु यीशु के नाम से। इसी समय ये जुआ मेरे गर्दन से टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। ये योक मेरे गर्दन से टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। मेरे गर्दन के ऊपर से टूटे नशे का जुआ, ओ ये बेकारी का जुआ, ये अनएम्प्लॉयमेंट का जुआ, ये बीमारी का जुआ, इसी समय प्रभु यीशु के नाम से ब्रेक इट, टूट। ओ यारासी दोरो सांदरा रिबान से रबान से रिगान से खे रिबेन शी दोरोसी 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 देरे न है। जो लोग प्रार्थना करते हुए सो जाते हैं, जो प्रेयर करते हुए सो जाते हैं, उनको नींद आती है, वचन नहीं पढ़ पाते, अपने स्थानों पर खड़े हों और इसी समय बंधनों को तोड़ें।